श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्तमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कार्य का प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा मंत्र नंबर चल रहा है 20 और अध्याय है सृष्टि का मूल तत्व। विभिन्न मत जो हैं उनको समझा रहे हैं स्वामी जी। तो भगवान यहाँ पे बात चल रही थी पिछले उसमें, यदा मुस्तरी को भले माल खाने की। मुस्तरीक माने सूर्य, उर्दू में सूर्य को मुस्तरीक कहते हैं। तो इस पे भी भाई जो बहुत सारे लोग हैं वो जिद कर बैठते हैं, अड़ बैठते हैं। इसी को आगे करते हुए कि जगत के बारे में जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान होता है वैसे वैसे उसकी यह जिद ढीली पड़ती है। बुद्धे फलम ना ग्रहा, बुद्धि का फल यह है कि आदमी जिद्दी ना हो। जिद्दी माने मूर्ख। वह तो एक चीज को पकड़कर मूर्छित हो गया। मूर्छित इति मूर्खः। अपने बचपन की एक बात आपको सुनाते हैं। हमारे बाबा ने एक मिट्टी का खिलौना ला कर दिया तो हमारे भाई ने उसको तोड़ दिया। अब हम रोने लगे कि हाय हाय हमारा खिलौना टूट गया। तो बाबा बोले कि तुम रोते क्यों हो, यह तो मिट्टी का बना हुआ खिलौना था। तो मिट्टी का नाश नहीं हुआ, माटी तो मौजूद है, देखो हम इससे दूसरा खिलौना बना देते हैं। अरे उसी की तुम्हारी इच्छा हो तो वैसा ही बना देते हैं। तब हम रोने लगे कि नहीं, अब हम रोने लगे कि नहीं, हमें हमारा तो वही चाहिए, हमको दूसरा नहीं चाहिए, वैसा भी नहीं चाहिए, हमको तो वही चाहिए। अब वही तो न हमारे बाबा दे सकते थे और न हमारे बाबा के बाबा दे सकते थे। उसका नतीजा क्या हुआ, हम रोए। जैसे देखो एक स्त्री ने सोने का जेवर बनवाया, उसको सोने की पहचान तो है नहीं, जेवर टूट गया। अब वह कहे कि हाय हाय हमारा जेवर टूट गया। उसके पति ने कहा कि बाबा इसमें एक पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ है, जितने का सोना पहले था उतने का ही सोना अब है। सोना तो अपने हाथ में है ना। बोली कि हम सोना बोना नहीं चाहते हैं, हम तो जेवर जानते हैं। पति बोला कि हम सुनार बुलाकर फिर वैसा ही जेवर बनवा देते हैं। देवी खुश तो हो जाओ। वह बोली कि नहीं, हमको तो वही चाहिए। हे नारायण, तो यह जो सृष्टि है ना, इसमें जो पति पत्नी पुत्र माता पिता हैं, ये सब जिस सोने में जेवर की तरह और मिट्टी में खिलौने की तरह बने हुए हैं। बहुत गूढ़ रहस्य है। दोबारा ले रहा हूँ कि जो इस सृष्टि में जो पति पत्नी पुत्र माता पिता हैं, ये सब जिस सोने में जेवर की तरह और मिट्टी में खिलौने की तरह बने हुए हैं, अगर उस मूल मसाले को तुम पहचान जाओ तो इनके टूटने का कोई असर नहीं पड़े। तो अब जो है एक मंत्र आता है, नहीं विकृतिम त्यजन्ति कनकस्य तंदातम त्या स्वकृतम अनुप्रविष्ट अनुप्रविष्ट प्रविष्टम इति मा आतम तया वासितम। भागवत का एक मंत्र है। कोई टूटे हुए जेवर को उठाकर नहीं फेंकता। क्यों नहीं फेंकता? क्योंकि वह तो सोना ही है। तो यह जो सृष्टि में स्त्री है, पुरुष है, पिता पुत्र है, माँ बेटी है, यह क्या है? यह बिल्कुल शुद्ध सोना है। कोई मारता वारता नहीं है। जितना कितना कीमती सोना है यह। हिरण्यगर्भ प्राण इति प्राणविदः। सोने की तरह यह ठसा ठस ठोस होता है, परिपूर्ण भरा हुआ है।
उसी में पूर्णा होने से यह सृष्टि बनती है, यह हिरण्यगर्भ का स्वप्न है, संकल्प है। तो अगर इतनी बात भी आदमी की समझ में आ जाए कि हम सब हिरण्यगर्भ के स्वप्न में हैं, तो उसका दुख मिट जाए। परमात्मा बीजात्मा हिरण्यगर्भ की इस सृष्टि का मूल तत्व है। ऐसी कल्पना करके लोगों ने अपना दुख मिटा लिया। प्रणाम भगवान। आज विराम। ओम शांति शांति शांति।